अच्छा प्रियंका, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। प्रवीण बेटा बात सुन। हाँ मम्मी, आ रहा हूँ। हाँ मम्मी बोलो, क्या काम था? बेटा ऑफिस से आते समय मेरी दवाइयाँ लेते आना। मम्मी अभी तो आपकी दवाइयाँ बची होंगी ना? पिछले हफ्ते आपको दवाई दिला के लेके आया था मैं। पिछले हफ्ते नहीं बेटा, 2 हफ्ता पहले तूने दवाई दिलवाई थी, अब ख़त्म हो रही हैं, तब ये दवाई मंगवा रही हूँ। चलो ठीक है मम्मी, तो आप चिंता ना करो, ले आऊँगा मैं दवाई। सुनो जी, हाँ प्रियंका बोलो। एक बार इधर आओ। अब पागल हो गए हो क्या? आपके पास है पैसे जो आपने मम्मी की दवाइयों की पर्ची ले ली है? यार प्रियंका, तुझे सैलरी का तो पता है ना, सैलरी मिले हुए भी ना 2 महीने हो गए हैं। फिर दवाई कहाँ से लाओगे? करूँगा यार कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़, या किसी दोस्त से उधार ले लूँगा, और जब अगले महीने मेरी सैलरी आ जाएगी ना तब उसको वापस कर दूँगा। कम से कम मेरी मम्मी को टाइम से दवाई तो मिल जाएगी ना। अब पता नहीं कैसे कलयुग के राम बने घूमते हो। आपके भाई भाभी तो मम्मी को यहाँ छोड़ के चले गए, उनको पता नहीं है क्या? उनका छोटा भाई प्राइवेट जॉब करता है और घर में कितने सारे खर्चे हो जाते हैं, फिर भी मम्मी को हमारे पास छोड़ के चले गए। उनको शर्म नहीं आती क्या? तो क्या हो गया प्रियंका, अगर भाई भाभी मम्मी को छोड़कर चले गए हैं तो? प्रियंका, सब एक जैसे नहीं होते, और मेरा ये फर्ज नहीं बनता अगर भाई भाभी मम्मी को छोड़कर चले गए हैं तो मैं मम्मी को छोड़ दूं, बल्कि मेरा फर्ज बनता है मैं ऐसी मुसीबत के टाइम में ना मम्मी का पूरा साथ दूं जितना मुझसे हो सके। प्रियंका, चाहे इसके लिए ना मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, पर मैं अपनी मम्मी के इलाज के लिए ना सब कुछ करूँगा, और कभी अपने ऊपर ये दाग नहीं लगने दूंगा कि मैं अपनी मम्मी की ना दवाइयों के पैसे नहीं जुटा पाया, इसलिए मेरी मम्मी ना इलाज के कारण मर गई। हाँ हाँ, रहने दो जी। आपने बड़ा मम्मी की कोख से अलग जन्म लिया है। आपके बड़े भाई भी तो होंगे, वो तो कभी भी नहीं सोचते मम्मी के बारे में जितना आप सोचते रहते हो। फिर प्रियंका, तू फिर वही बातें कर रही है। अरे मेरी मम्मी का मोना मुझ में है, और मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। अगर भाई भाभी उसको लेके भी चले जाते ना तो उनके पास उनका मन नहीं लगता, वो वापस मेरे पास ही आ जाती। मुझे तो आपकी ये गाथा समझ में नहीं आती, पर मुझे इतना जरूर पता है मम्मी की दवाइयों के चक्कर में ना एक दिन हम कर्जदार जरूर हो जाएंगे। प्रियंका, तो ना ज़्यादा चिंता मत कर, मुझे ना बस अपने कर्म करने दे, और मैं अपनी मम्मी के इलाज के लिए ना कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूँ मैं ऑफिस, कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करके शाम को ना मम्मी के लिए दवाई जरूर लेके आऊँगा। हेलो। हेलो मनीषा बेटा। नमस्ते मम्मी। अरे क्या हो गया मम्मी, बोल क्यों नहीं रहे आप ठीक तो हो ना मम्मी? हाँ हाँ बेटा ठीक हूँ मैं। नहीं नहीं मम्मी, आप ठीक नहीं लग रहे हो, कुछ तो हुआ है। बताओ ना मम्मी प्लीज़, क्या हुआ है? भैया भाभी ने आपको कुछ बोला है क्या? ना ना बेटा, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। वो तो मेरी बहुत सेवा करते हैं। बेटा ऐसे कर तो मुझे आके ले जा, क्योंकि मेरी दवाई पे बहुत पैसा लग रहा है। और तेरे को पता तो है तेरे भाई की प्राइवेट नौकरी है, और प्राइवेट नौकरी में कितने पैसे मिलते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मैं तेरे भाई भाभी पे बोझ बनूं, तो बस मुझे यहाँ से ले जा। ठीक है मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं आज शाम को ही आ जाऊंगी घर, और भैया भाभी को बोल के ना आपको अपने साथ ले आऊंगी अपने घर। ठीक है मम्मी। भाभी अभी कितना टाइम लगेगा भैया को आने में? बस आने ही वाले हैं दीदी। भाभी भैया को एक बात और बोल देना, मैं अपना ना प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले रही हूँ। दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम कर तो रहे हैं मम्मी जी की सेवा, और मैं ऐसे ना उनके पीछे से मम्मी जी को ले जाने नहीं दूंगी। लो दीदी, ये भी आ गए हैं, अब आप ही कर लो बात। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन। मन्नी, तो एकदम से अचानक? सब ठीक तो है बहन? भैया मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। एक तो मुझे अपना प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए, और दूसरा मैं मम्मी को अपने साथ ले जाने आई हूँ। पर क्यों? अरे हम कर तो रहे मम्मी की सेवा,
और ये एकदम से प्रॉपर्टी किस्से वाली बात कहाँ से आ गई? भैया बात ऐसी है, मेरी शादी ना बहुत अच्छे परिवार में हो रखी है और हम इतने सक्षम हैं कि मैं अपने सास ससुर के साथ ना अपनी मम्मी की भी सेवा कर सकती हूँ। और रही प्रॉपर्टी की बात, तो मुझे अपना प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए और मैं बड़े भैया को ही बोल दूंगी कि मैं अपना प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले रही हूँ। अच्छा दीदी, आप बढ़िया हो। मम्मी को यहाँ से ले जाओगी और समाज में हमारी थू थू करवा दो। यही दिन देखने बाकी रह गए थे कि बहू बेटे ने तो इनकी सेवा नहीं की, बेटी ले गई है इसको। मेरे जेठ जेठानी का तो ये है नहीं, वो तो शहर में रहते हैं, उनको तो कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। अरे दीदी, हम तो गांव में रहते हैं, हम तो बाहर आते जाते हैं, हमें ही सुनना पड़ेगा ना सब कुछ। हमें समाज में 4 लोगों को जवाब भी देना होता है। भाभी ऐसा है, मैंने सुन लिया आपकी बातें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। बहन मनीषा, तेरी भाभी ना बिल्कुल सही कह रही है। अब यही दिन देखने बाकी थे क्या कि गांव के लोग हमें ताना मारे कि बड़े बेटे बहू ने तो इनकी माँ को रखा नहीं है। अब छोटे बेटे बहू ने भी ना अपनी माँ को घर से निकाल दिया है और आखिर में जाकर उनकी बेटी ने उनकी सेवा की है। तो बहन, तुझसे ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मम्मी ना कहीं भी नहीं जाएगी। और रही बात बहन तेरे हिस्से की, तू कह दो बहन, मैं ना अभी साइन कर देता हूँ सारी प्रॉपर्टी पे। तू अपना हिस्सा ले ले बहन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका, तू ना जाके अंदर से प्रॉपर्टी के कागज ले आ, मैं ना आज ही साइन कर देता हूँ अपनी बहन की प्रॉपर्टी पर। ये क्या बोले जा रहे हो जी आप? बोलने से पहले एक बार सोच तो लेते। प्रियंका, मैं ना अपनी मम्मी के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ और मुझे मेरी मम्मी के सामने ना कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं अपनी प्रॉपर्टी ना सारी अभी के अभी अपनी बहन के नाम कर दूंगा। ठीक है जी, मैं ना भी लेके आती हूँ। भाभी, भैया, मुझे पता है आप ना मम्मी की सेवा करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन आपकी प्राइवेट नौकरी है और आपकी सैलरी भी कम है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मम्मी को अपने साथ ले जाऊं, ताकि आपके सिर से ना मम्मी की बीमारियों के खर्चे का बोझ कम हो जाए। और भैया, मुझे अपनी प्रॉपर्टी का ना कोई हिस्सा नहीं चाहिए, और वो हिस्सा भी ना मैं इसलिए मांग रही थी कि ताकि अगर प्रॉपर्टी में से 3 हिस्से हो ना, तो मैं अपना हिस्सा आपको दे सकूं। और बड़े भैया तो ना घर जमाई बन गए हैं, उनको तो सिर्फ अपने ससुराल वाले दिखते हैं, उनको मम्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मम्मी जिए या मरे। लेकिन भैया, जब आप मम्मी के लिए इतना कर रहे हो ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपका इसमें साथ दूं। बहन, अगर तू चाहती है ना कि मैं मम्मी की अच्छे ढंग से सेवा करूं, तो बहन तुझसे ना हाथ जोड़ के की रिक्वेस्ट है, मम्मी को ना कहीं भी मत लेके जा, क्योंकि मैं ना मम्मी के बिना नहीं रह सकता। ठीक है भैया, मैं ना मम्मी को तो नहीं लेके जा रही हूँ, लेकिन आपको ना मेरी एक बात माननी पड़ेगी, और प्लीज़ मेरी उस बात को मत मोड़ना। नहीं मोड़ूंगा बहन, तू बोल तुझे क्या चाहिए। भैया, ये ना 1 लाख रुपए है, ये आप रख लो, मम्मी के इलाज में आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। बहन, मुझे माफ़ करना, पर मैं ना तुझसे ये पैसे नहीं ले सकता। भैया, मुझे पता आप बहुत खुददार हो, आप ये पैसे नहीं लोगे, लेकिन आपको मैं पैसे ना ऐसे नहीं दे रही, जब आपके पास हो तो आप मुझे लौटा देना, लेकिन अभी ना आपको इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी आप ये रख लो। लेकिन एक बहन का भी कुछ फर्ज बनता है ना अपने भाई के लिए। चल ठीक है बहन, अगर तू नहीं मान रही ना तो मैं पैसे ले लेता हूँ, और तू टेंशन मत ले, मैं ना मम्मी के इलाज में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मम्मी, आप ना टेंशन मत लो, हम दोनों भाई बहन ना आपके इलाज में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, तो भाई माँ है ना तो सब कुछ है, क्योंकि माँ वो शख्स है जिसने ज़िंदगी में हमें सब कुछ दिया है। आज हम जो कुछ भी है ना, वो सिर्फ एक माँ करके ही है। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो ना, तो भाई उनकी जीते जी बहुत सेवा किया करो, क्योंकि माँ बिना ना भाई कुछ भी नहीं है। जय श्री श्याम।